राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैं बीमार हूँ। मुझे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन था, बुखार आ गया था, सर्दी खांसी हो गई थी, तो वीकनेस भी बहुत थी और उस वीकनेस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि जब बॉडी में जब वीकनेस होती है, बीमारी होती है तो कुछ करने का मन नहीं होता। तो 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसलिए आज के ये वीडियो में मुझे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं देना है, मुझे सिर्फ़ आपसे कैज़ुअल बातें करनी थी अबाउट हेल्थ, अबाउट डायलिसिस, अबाउट किडनी प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन्स मुझे मेरे वीडियोज़ में पूछे और बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज़ दिए, जो कि बहुत मुझे पसंद आया। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं दूँगा, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में दूँगा। लेकिन बस एक कैज़ुअल टॉक मुझे इस वीडियो के माध्यम से करना था कि आजकल जो क्लाइमेट है वो बहुत ही स्ट्रेंज क्लाइमेट है कि कभी भी ठंडी हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो जो हेल्दी लोग हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं, तो हम जैसे लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम है या जो डायलिसिस पे है, वो वल्नरेबल होते हैं ऐसी सारी चीज़ों में ज़्यादा बीमार पड़ने में। जैसे कि मैं बीमार पड़ गया 2 हफ्ते से और बहुत सारे रिपोर्ट्स कराए, ऐसी नौबत भी आ गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े, लेकिन बच गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, मैं ऐसे ही ठीक हो गया। तो अगर आप कहीं पे बाहर जाते हो या अगर बाहर का खाते हो, तो प्लीज़ उससे बचिए क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही खराब क्लाइमेट है, बहुत ही पॉल्यूशन है, हर जगह पे पॉल्यूशन है, हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है। इसलिए अपनी तबीयत का, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग डायलिसिस पे है, जो लोग मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है कि मेरी मॉम है, उनका इतना-इतना क्रिएटिन है या इतना-इतना उनका किडनी का प्रॉब्लम है, तो क्या करना चाहिए? क्या कैसे करना चाहिए? तो उन लोगों के लिए यही है कि अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए। डॉक्टर आपको जैसे गाइड करते हैं, वैसे गाइडेंस लीजिए, मेडिसिन्स लीजिए, डाइट लीजिए और अपना ख़्याल रखिए। देखिए, अगर आप ऑन द वर्ज ऑफ डायलिसिस पे हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डायलिसिस अगर स्टार्ट हो रहा है, तो डायलिसिस भी एक ट्रीटमेंट है, डायलिसिस कोई बीमारी नहीं है। मैं डायलिसिस पे हूँ, मैं आपके सामने हूँ। डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक गलतफ़हमी है। बहुत सारे लोगों को डायलिसिस के बारे में पता भी नहीं है कि डायलिसिस एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि अगर आप बीमार पड़े, आप हॉस्पिटल गए, आपको वो सलाइन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और आपको वो ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ जो आपको वेन्स के थ्रू जो आपको देते हैं, वैसे ही डायलिसिस है। आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अब किडनी नहीं निकाल पा रही है, वो डायलिसिस मशीन निकालेगी। तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डायलिसिस ऑन द वर्ज है कि आप 8 क्रिएटिनाइन हो गया, 9 क्रिएटिनाइन हो गया और अब डॉक्टर ने बोला है कि नेक्स्ट मंथ से आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग रहिए, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखिए, पॉज़िटिव रहिए और डायलिसिस पे जाइए। डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है। डायलिसिस ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। आप डायलिसिस से जाके आओगे तब थोड़ा-सा वीकनेस आपको रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको बेटर फ़ील होगा। आपको खुद को अंदर से बेटर फ़ील होगा कि यार अच्छा लग रहा है डायलिसिस करके, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, जो मुझे इतने टाइम से इतने प्रॉब्लम्स दे रहे थे, वो सब निकल गए। तो डायलिसिस अगर आपका होने जा रहा है या आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपका 1-2 महीने में डायलिसिस पे आपको जाना पड़ेगा, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारी डायलिसिस के ऊपर वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो आप वो वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो मेरे ही प्रोफ़ाइल पे जाके, यूट्यूब के प्रोफ़ाइल पे जाइए और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो डायलिसिस के ऊपर मैंने बनाए हैं, जो डायलिसिस सेंटर में जाके मैंने बनाए हैं कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, डायलिसिस का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, डायलिसिस के बाद क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। तो डायलिसिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम भी है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। जब आपको बुखार आता है तो आप डर जाते हो क्या? नहीं डरते हो ना क्योंकि एक बुखार है, नॉर्मल बुखार आता है, 2-3 दिन रहता है, वायरल इन्फेक्शन अगर होता है, 5 4-5 दिन रहता है और चले जाता है प्रॉपर दवाई से। वैसे ही अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम हुआ है,
और अगर आपको डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एक ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट ठीक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह लेना मत भूलिए, अपने डायटीशियन की सलाह लेना मत भूलिए, अपने डाइट पे ध्यान रखिए, अपने खाने-पीने पे ध्यान रखिए, अपनी दवाई पे ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर सबसे बुरा रोग, सबसे बुरी बीमारी डर है। अगर आप किसी भी चीज़ से डर गए, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं डर रहे हो और आप उसका सामना कर रहे हो एकदम बहादुरी से, तो आपको कुछ नहीं होगा। और ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट ही है, आपको कुछ उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेजेस आते हैं कि अब डायलिसिस करवाने की एडवाइस दी है डॉक्टर ने, तो अब क्या करना चाहिए? डायलिसिस कैसे होता है? क्या डायलिसिस पेनफुल होता है? ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं होता है, आप डायलिसिस अगर स्टार्ट हो भी रहा है, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो डायलिसिस को, उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए। वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हेल्दी लाइफ़स्टाइल के थ्रू, अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेने से आप अवॉइड कर सकते हो। अपने डाइट को एकदम अच्छे से फ़ॉलो करके उसको अवॉइड कर सकते हो। हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन बाय चांस सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपका तबीयत बिगड़ रहा है, आपकी किडनी बिगड़ रही है और आपको अब डायलिसिस पे जाना ही पड़ेगा, तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डायलिसिस पे जा सकते हो और एक ट्रीटमेंट है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हो अपने बॉडी के लिए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली है डायलिसिस में, जिससे आपकी ज़िंदगी को खतरा है। ऊपर से आप डायलिसिस करवा के जब घर पे आओगे, तब आपको और ज़्यादा बेटर फ़ील होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस के बाद जॉब पे भी जाते हैं, अपना बिज़नेस भी करते हैं या जो अपना हाउसहोल्ड वर्क भी है, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो हाउसहोल्ड वर्क आके करती है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है डायलिसिस में, आप जाओ और बिंदास डायलिसिस करवाओ और अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करो। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मौसम जैसे कि मैंने बोला कि बहुत खराब है, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप डायलिसिस पे हो या किडनी प्रॉब्लम है आपको ऑलरेडी, तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हो ये सारी चीज़ों को कैच करने में। इन्फेक्शंस को कैच करने में। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करिए। अगर आप डायलिसिस पे नहीं हो या आपको स्टेज 3, स्टेज 4 का किडनी प्रॉब्लम नहीं है और आप एकदम हेल्दी हो, तो पानी ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, उतना ज़्यादा बॉडी में ताकत रहेगी, उतना ज़्यादा किडनीज़ आपकी हेल्दी रहेगी और फ़िल्ट्रेशन में आपको हेल्प करेगी, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, अगर आप डायलिसिस पे हो, तो जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा करिए। अपने डॉक्टर के पास हर महीने, चाहिए तो हर महीने जाइए और चेकअप कराइए। नॉर्मल आप नो 500-1000 रुपए का एक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट करवा दीजिए। उसमें देखिए क्या-क्या कमी है, क्या-क्या ज़्यादा है, क्या कम है। डॉक्टर्स को दिखाइए और डॉक्टर्स आपको जैसे गाइड करें, वैसे गाइडेंस लीजिए और उसको फ़ॉलो करिए। क्योंकि अभी जो माहौल है, जो पॉल्यूटेड माहौल है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला माहौल है। कोई भी हेल्दी से हेल्दी इंसान भी अभी बीमार हो रहा है और मैंने देखा है कि कितने सारे लोगों को सर्दी, खाँसी, बुखार है, कोई-कोई लोग एडमिट हो रहे हैं, कोई-कोई लोग घर पे पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अपने आप को प्लीज़ मेंटेन करें क्योंकि मैं खुद 2 हफ्ते से बीमार था, 2 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि इतना ज़्यादा वीकनेस था, इतना ज़्यादा बीमारी थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, कुछ डाल ही नहीं पा रहा था। तो अपने आप का ध्यान रखिए और आपके जितने भी क्वेश्चन्स हैं रिलेटेड टू डायलिसिस, रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम, रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू एनीथिंग हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, आपको जो भी प्रॉब्लम है ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं हर एक चीज़ का नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर का एक वीडियो बनाऊँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, जितना हो सके उतना। अगर पॉसिबल हो तो मैं डॉक्टर की भी मदद लूँगा और डॉक्टर को भी बुला लूँगा कि आप मेरी तरफ से आप ये क्वेश्चन्स के आंसर दीजिए। तो आपको जो भी डाउट्स हो ये वीडियो में आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में और उसके जितने भी आंसर्स होंगे, जितने भी पॉसिबल आंसर्स होंगे जिसके मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से दे सकता हूँ, मैं दूँगा और उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। तो बस ये छोटी-सी मुझे वीडियो बनानी थी, ज़्यादा लंबी नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा मुझे बोलने हो नहीं रहा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए और उनसे कहिए कि अगर उनके पास भी अगर कोई ऐसा कोई डाउट है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, कोई भी ऐसा डाउट है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं उसमें भी आपको जवाब देने की ट्राई करूँगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ आपके क्वेश्चंस के लिए, तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना और अपने डॉक्टर्स को और अपने डायटीशियन को ज़रूर फॉलो करते रहना। मिलते हैं बहुत जल्द।